सोच रहा है कोई और ही आ जाए मेरी तरफ से। तो उसकी पत्नियां आई, पत्नियां भगवान से क्षमा याचना करती हैं, भगवान इसे छोड़ दो, आपने ही तो विष दिया है, आपने ही तो हमें अहंकार बनाया। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की है। चलो एक महाभारत के प्रसंग में समझो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाभारत में जाओ, दुशासन ने साड़ी खींची द्रौपदी की। उस समय मैया ने जाकर के द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और सबके पास जाकर के रुदन कर रही है कि मेरी आज लज्जा को बचा लो। उस समय किसी ने उसकी लाज को नहीं बचाया तो उसने पुकारा, गोविंद द्वारिका वासना कृष्ण गोपी जन प्रिया कौरवी पर भूताम माम किम न जानस केशव। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, मेरी आकर के रक्षा करो। तो उसी समय द्वारकाधीश ने आकर के रक्षा की और रक्षा करने के बाद द्रौपदी ने कहा कि मेरा अपमान किया है, मैं पूरे कौरव कुल को श्राप देने के लिए तैयार हूँ। सब महाराज घबराने लगे, गांधारी आई, अरे दुशासन तूने कितना बड़ा अपमान किया है। तो उसी समय महाराज अंधराज धृतराष्ट्र घबराने लगा, कहने लगा बेटी बहुत बड़ा अपराध हो गया, तुम कुछ मुझसे वरदान मांग लो। तो उसी समय द्रौपदी ने कहा कि वरदान देना चाहते हो तो मेरे पति दास भाव से मुक्त हो जाए। धृतराष्ट्र ने कहा दूसरा वरदान। उन्होंने कहा कि मेरे पतियों के जो अस्त्र शस्त्र लिए हैं उनके हाथ में गा दिए जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा ये तो तुमने कोई वरदान नहीं मांगा, तीसरा कुछ और मांग लो। तो मैया उसी समय कहती है कि छत्राणी का नियम है कि 2 वरदान से ज्यादा नहीं मांग सकती, और मैंने इनके अस्त्र दास भाव छुटा दिया, अब इनके अंदर दमदारी होगी तो अपने आप ही तुमसे ले लेंगे। तो यही बात नाग पत्नियां कह रही हैं कि मैंने अपनी तरफ से स्तुति कर ली, भगवान इसमें दमदारी होगी तो आपका अपराध क्षमा अपने आप ही कर लेगा। इस प्रकार आज भगवान नाग पत्नियों पर प्रसन्न हुए। नाग देवता ने भी कई श्लोकों से स्तुति की है। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवाय सुताय चाह पद्मनाय अनुरुद्राय सात्वतां पतये नमः। हे कृष्ण, हे राम, हे वसुदेव सुत और हे प्रद्युम्न, हे अनुरुद्ध, मैं आपके सारे स्वरूपों के लिए प्रणाम करता हूँ। नमस्ता गुण प्रदीपाय गुणमक्षादनाय च गुणवृत्योपलक्षाय गुणदृष्टे स्वसंपदे। हे भगवान, आपके अंदर माया तमाम प्रकार के गुण हैं, तमाम प्रकार की और दृष्टि है। हे भगवान, आपके सामने हम कुछ नहीं जानते हैं। ऋकेश है नमस्तुत, हे मौनी, हे परमात्मा, हमारे सारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार महाराज कालिया नाग ने क्षमा याचना की, भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, अब तुम रमणक द्वीप में चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, इस स्थान को खाली कर दो। कालिया नाग ने कहा भगवान मुझे गरुड़ नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा कि हमने अपना चरण चिन्ह रख दिया, अब कोई चिंता की बात नहीं है। ये भगवान में इधर वार्तालाप चल रहा है, इधर ग्वाल वाल सब और वृंदावन धाम में पहुंचे। मैया यशोदा के पास, नंद बाबा के पास दौड़ते हुए आए। मैया यशोदा ने सोचा कि मेरा बालक यमुना में काली देह में चला गया है, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जैसे मैया यशोदा जमुना में कूदने के लिए दौड़ी और ग्वाल वालों ने मैया को पकड़ लिया है, तब तक दाऊजी महाराज आ गए। मैया कृष्ण तेरा कोई साधारण बालक नहीं है, उसे दुनिया में कोई नहीं मार सकता है। आज ठाकुर जी महाराज 100 पनों पर 101 पनों पर ऊपर बैठ करके आ रहे हैं और सब भक्तों को आनंदित किया और कालिया नाग रमणक द्वीप में प्रस्थान करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
उसके बाद एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी महाराज ने उसका भी उद्धार किया। इधर गऊओं को लेकर के एक बार जंगल में गए और जंगल में महाराज उन्होंने गऊ चारण लीला की। जंगल में आग लग जाती है, सभी ग्वाल वाल आकर के राम कृष्ण के पास आते हैं ठाकुर जी महाराज ने और उस अग्नि का पान कर लिया। उसी स्थान का नाम वृंदावन धाम में दावानल कुंड नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। समय नजदीक आया, अब वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है। वर्षा ऋतु में महाराज वर्षा हो रही है। वर्षा के कारण महाराज घास उत्पन्न हो गई। मेढक जो टट्टर की आवाज कर रहे हैं, मानो जैसे वेदों की ध्वनि आ रही हो। दादुर धुनि चौ दिशा सुआही, वेद पढ़त जन सम बटदाही। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, दामिन दम के रहु न घन माही, खल के प्रीत यथा हृदय। बिजली चमक रही है, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है सपेती, और इतनी घास वर्षा ऋतु में उत्पन्न हो गई कि रास्ता का मालूम नहीं पड़ रहा है। रण संकुल समझ परे नहीं पंथ, जिम पाखंड वादते लुप्त भये सदग्रंथ। इतनी घास उत्पन्न हो गई और रास्ता को मालूम नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग में ऐसा अजीब हो जाएगा कि पाखंड इतना छा जाएगा कि वेद और शास्त्रों की मर्यादा नष्ट हो जाएंगी। वेद प्राणों की मर्यादा को नष्ट करने वाले हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इसके बाद में ठाकुर जी महाराज बड़ी सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं। महात्मा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बराह पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद भाषा कनिक कपिसम भेजयन्ती जमाला रंध्रान बेणोर धर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राव सत्य गीत कीर्ति। भगवान कैसे हैं? बराह पीडम, मोर का मुकुट धारण करने वाले हैं। मोर के पंख को धारण किया। अब किसी ने कहा कि भगवान ने मोर का पंख क्यों धारण किया, तो इसके भी विद्वानों ने तमाम अर्थ दिए हैं कि भगवान कृष्ण ने ही मोर का पंख धारण नहीं किया, राम जी ने भी किया है। मोर पंख सिर सोहत कैसे नहीं के, रामचरितमानस में आया है कि राम जी ने भी मोर का पंख धारण किया। दूसरे विद्वान चले आए, उन्होंने इसलिए धारण किया है कि भगवान को भक्त प्रिय है। मोर भगवान का भक्त है, इसलिए मोर के पंख को धारण करते हैं। तीसरा प्रमाण ये मिलता है गर्ग संहिता में कि मोर से राधा रानी से अधिक प्रेम था, इसलिए राधा के प्रेम के कारण मोर का पंख धारण किया। चौथा कारण बताया गया है गर्ग संहिता में कि गरुड़ जी से कालिया नाग से लड़ाई हुई, तो उसमें दो पंखों को, गरुड़ जी के पंखों को तोड़ दिया। एक से नीलकंठ पक्षी का जन्म होता है और एक से मोर पक्षी का जन्म होता है। तो भगवान ने कहा कि गरुड़ मेरा भक्त है, इसलिए मैं इस मोर पंख को धारण करता हूँ। ये गर्ग संहिता में प्रमाण मिलेगा आपको। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उन्हें उसी श्लोक पे आ जाएं। भगवान के अंदर नटवर बपू, जैसे नट कला खेलता है ऐसे ही भगवान कलाकार है, कला खेलने वाले हैं। फिर उसके अंदर में दिखा कर्ण योग कर्णकारम, भगवान के पास फूल एक है और कान दो है। तो एक फूल को कभी उस कान से लगा लेते हैं और उस कान से लिया तो दूसरे कान से लगा लेते हैं। ऐसे भगवान उस फूल को बार बार लगा रहे हैं। और उनके कनक कपसम बैजयंतीम च मालाम, सोने को धारण करने वाले, बैजंती माला को धारण करने वाले अधरों पर बेंडू बज रही है। पूर्यन गोप वृंदई, गोपियों के साथ में आज भगवान बेंडू का वादन कर रहे हैं। अब किसी ने पूछा कि ये बेंडू है क्या चीज जिससे भगवान ने उसको अपने अधरों पर धारण किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बेंडू के तीन प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। ये बेंडू कौन है? एक शास्त्र में लिखा है कि भगवान शंकर ही
और बांसुरी बन करके आए। भगवान कृष्ण के अधरों पर बांसुरी बनकर के शंकर जी महाराज बज रहे हैं। दूसरा प्रमाण मिलता है कि एक बार सरस्वती पर ब्रह्मा जी महाराज मोहित हो गए, पीछे भाग रहे हैं। सरस्वती मैया ने और शंकर जी का अनुसरण किया। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से तमाम बात कही। ब्रह्मा जी ने अपयश के कारण सरस्वती को श्राप दे दिया कि तुम जड़ हो जाओ। सरस्वती ने प्रार्थना की कि जिस दिन कृष्ण कन्हैया तुमको अपने अधरों पर धारण कर ले, उसी दिन तुम्हारा श्राप छूट जाएगा। तो वर्णन मिलता है कि सरस्वती का अवतार ही बांसुरी है। तीसरा प्रमाण मानस ब्रह्म मंजरी नाम के ग्रंथ हैं, उसके लेखक हैं राम प्रसाद सोनी, प्रोफेसर इलाहाबाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसमें वर्णन मिलता है कि एक बार हनुमान जी महाराज ने राम जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने तुम्हारी खूब सेवा की है और तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। और भगवान राम ने भी कहा है कि सुन सुत तोय ऋण में नाई, कर विचार देखो मन माई, तेरे ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी महाराज ने कहा तो ठीक है महाराज, मुझे देना है तो मैं आपके साथ लीला करना चाहता हूँ। तो राम जी ने वरदान दे दिया कि द्वापर युग में तुम मेरे एक अंश से आकर के वेणु बन जाना, मैं तुमको अपने अधरों पर धारण करूंगा। तो मानस ब्रह्मंजरी ग्रंथ में प्रमाण है कि हनुमान जी महाराज स्वयं ही बांसुरी बन करके आ रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रंद्रान वेणुर धर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपदरमणं प्राव सत्य गीत कीर्ति। ऐसे भगवान सभी ग्वाल वालों के गोपियों के साथ में भगवान ने बांसुरी का वादन किया। अब थोड़ा एक विचार और कर लो, आपके गांव में कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, कितना भी बड़ा संत आ जाए और बढ़िया उपदेश दे, फिर भी तुम उसे समझ नहीं पाओगे। ऐसे ही मथुरा नगरी में, ब्रज नगरी में भगवान ने वेणु का वादन किया, पर केवल भगवान की वेणु को रसवादन करने वाली गोपियों के अलावा किसी ने नहीं किया। केवल गोपियों के अंदर वो भक्ति थी, वो प्रेम था, वो कृष्ण के भाव को समझ गई। वहाँ ऐसे महापुरुष भी रहे जिन्होंने वेणु का वादन भी नहीं सुन पाया। तो कथा कहती है कि जीवन में कोई विद्वान हो, संत हो, उनसे ज्ञान का अनुसरण, भक्ति का अनुसरण जीवन में करना चाहिए, इससे कल्याण हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। समय नजदीक आया। ग्रंथकार कहते हैं, आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासे नंदा प्रजा कुमारिका चेरुर हविष्य भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत के प्रथम मास का महीना आया, उसमें कात्यायनी देवी का अर्चन वंदन करने के लिए गोपियां मैया कात्यायनी देवी के पास जा रही है। अब महाराज उन्होंने मैया कात्यायनी की पूजा की, पुष्प से, चंदन, अनेक प्रकार से मैया की पूजा कर रही है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, 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 काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज मैया भवानी के मंदिर में गई हैं, माँ भवानी की पूजा की है। उसके बाद में प्रार्थना करती हैं गोपियाँ। गोपियाँ कहती हैं कि हे माँ, हे भक्ति स्वरूपा, हमें केवल एक ही चीज चाहिए है। क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पत्मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे माँ माया, हे माँ योगेश्वरी, केवल हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो नंद का पुत्र गोविंद है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से मैया से प्रार्थना की है गोपियों ने। इधर महाराज क्या होता है, वो गोपियां मैया कालिंद्री में स्नान करने के लिए जाती हैं। उन्होंने अपने वस्त्रों को कदम के वृक्ष पे रख दिया, निर्वस्त्र होकर के, और मैया कालिंद्री में स्नान कर रही है। श्याम सुंदर ने देखा कि गोपियों ने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। महाराज वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पे चढ़ गए भगवान। कदम के वृक्ष पे चढ़े समय आया, गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब तक एक गोपी को भगवान कृष्ण दिखाई दिए। अरे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्रों को दो। चारों वर्ण की महाराज कन्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण की वहां कन्या है। अब देखो, चारों वर्ण की कन्या कह रही है कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहवासांश धर्मज्ञ। जो ब्राह्मण कन्या है तो कहती है, हे धर्मज्ञ, हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। क्षत्रिय कन्या कहने लगी, अरे श्याम सुंदर, तुमने हमारे वस्त्रों को नहीं दिया तो राजा कंस से जाकर के हम शिकायत तुम्हारी कर देंगे। वैश्य कन्याओं ने कहा, हे श्याम सुंदर, तुम्हें आभूषण चाहिए, बस कुछ मिठाई चाहिए तो ले लो, पर हमारे वस्त्रों को लौटा दो। दास कन्याओं ने कहा कि हम आपकी जिंदगी भर सेवा करती रहेंगी, पर हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा कि ले जाओ, हम तुमसे कम मना कर रहे हैं। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने गोपियों का प्रति दुष्भाव था, तो पहला अर्थ लगा लो कि 5 वर्ष का बालक के अंदर काम शक्ति कहां से आई। दूसरा भाव यह कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि गोपियों, तुम निर्वस्त्र हैं, इस नदी में कोई जीव जंतु आया तुम्हारे अंग को काट ले तो कैसा होगा। तीसरा भाव बताया कि निर्वस्त्र होकर के जो स्नान करता है, स्नानम दानम तथा होमम, स्नान करते समय, दान करते समय, होम करते समय जो व्यक्ति निर्वस्त्र होता है तो उसका पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं गोपियों, तुम्हें निर्वस्त्र होकर के और स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने आम शक्ति के कारण वस्त्रों का हरण किया, तो विचार करो 5 वर्ष का बालक क्या कर सकता। और छठवीं बात एक और मान लो, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो समर्थवान होता है उसे पाप नहीं लगता। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, भक्तवत्सल भगवान की। समर्थवान को कभी कोई दोष होता ही नहीं और न लगता है। जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य में इतना पावरफुल है कि उसे ताप के द्वारा ही नष्ट कर देता है। अग्नि है, तुम उसमें विष्ठा भी डाल दो उसको भी नष्ट कर देती है अग्नि। रवि पावक
गंगा जी है, उसमें तुम कुंटलों शराब मदरा छोड़ दो तो कोई ये नहीं कहेगा कि गंगा जी शराब पीती हैं। वो शराब को भी शुद्ध कर देंगी, समर्थवान बना देंगे। इसलिए जो समर्थवान होता है उसे कभी पाप नहीं लगता। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और उदाहरण से समझ लो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो शंकर भगवान की। एक बहुत बड़े संत हैं महाराज, उन संतों के हजारों शिष्य हैं। एक दिन महाराज उसमें एक शिष्य का नाम रामदास है। अब रामदास महाराज शराब पीने लगा। शिष्यों ने कहा कि भाई तू शराब क्यों पीता है? उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी तो पीते हैं तो मैं पी लेता हूं, तो क्या बात है? अब किसी शिष्य ने जाकर के गुरुजी से कहा कि गुरुजी तुम्हारा शिष्य शराब पीता, कहता कि गुरुजी तो पीते हैं, मुझे क्या दोष है? गुरुजी ने कहा कि बुला के लाओ। बुला करके लाए। रामदास तू शराब क्यों पीता है? कि गुरुजी तुम भी तो पीते हो, मैं पी लेता हूं तो क्या बड़ी बात है? उसी समय गुरु ने एक बोतल लेकर के कंचा फोड़ करके कंचा को खाना शुरू कर दिया। कंचों को पचा गए गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने कांच खा ली है, तू कांच खा करके बता। तो जो समर्थवान है वो कुछ भी सकता है, उसे पाप नहीं लग सकता। गुरु के पद चिन्हों पर मत चलिए। गुरु क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तुम अपने गुणों को सुधारो। गुरु को, भगवान को मन देखो, वो तो समर्थवान है, सुरसरी समर्थवान है, सूर्य समर्थवान है, अग्नि समर्थवान है। उनके दोषों को आप देखोगे तो नष्ट हो जाओगे। इसलिए उनका गुण का चिंतन करो, अवगुणों का कभी चिंतन मत करो। यदि आपका गुरु क्रोधी भी मिल जाए तो दुर्वासा महात्मा का दर्शन कर लो। यदि भोजन भट्ट मिल जाए तो अगस्त महात्मा के दर्शन कर लो। गुरु में गुण देखो, अवगुण मत देखो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए। आज भगवान ने गोपियों को बड़ा आश्वासन दिया, उनको इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। राजा परीक्षित ने महाराज पूछा, समय आगे नजदीक आया। भगवान ग्वाल वालों को लेकर के जंगल में गए। इधर ग्वाल वालों ने आकर के कहा, भगवान हमें भूख लगी हुई है। राम राम महावीर्या कृष्णा दोष्टा निवरहणा ऐसा विपादस्ते छुन्नस्ता तच्छांतिम कर्तुम महर्मता। हे भगवान हमें भूख लगी है, हमारा कोई उपाय करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, ग्वाल वालों यहाँ से आगे ब्राह्मण देवता अंग्रस नाम का यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहाँ चले जाओ, हमारा नाम ले देना कि रामकृष्ण परमहंस आए हैं और भोजन उन्होंने मंगाया है। ग्वाल वाल गए, भगवान का नाम लिया, उन्होंने कुछ नहीं, भोजन नहीं दिया। कहा कि पहले यज्ञ का भोग लगाया जाएगा। लौट करके आए, ग्वाल वालों ने कहा कि महाराज हमें नहीं दिया। कि तुमने किससे भोजन मांगा? कि ब्राह्मणों से। कि ब्राह्मणों को ज्ञान का अहंकार है, तुम जाकर के उनकी पत्नियों से मांगना। ग्वाल वाल लौट करके गए, उनकी पत्नियों से मांगा, पत्नियों ने दे दिया और दर्शन करने के लिए दौड़ने लगी है। एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया और उसने अपने प्राणों को वहीं से छोड़ दिया। वह ज्योति निकल करके भगवान कृष्ण में लीन हो जाती है। ऐसा पुराणकार ढंग से अर्थ करते हैं। भगवान की जो सांगोपांग लीलाओं का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। आज ब्राह्मण को ज्ञान हुआ, ब्राह्मण ठाकुर जी महाराज की शरण में आए। भगवान हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमारे अपराध को क्षमा करें। ठाकुर जी महाराज ने आज ब्राह्मणों के अपराध को नष्ट किया। थोड़ा इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी आपके समक्ष में हम अहंकार की ही कथा बोल रहे हैं। पहले अहंकार हुआ ब्रह्मा जी को, कालिया नाग को, ये ब्राह्मणों के अहंकार को दूर किया। इससे आगे वाली कथा है, उसमें इंद्र को अहंकार होगा।
वो कथा कहती है कि जीव को यदि अहंकार आ गया तो तपस्वी भी क्यों ना हो उसको भी नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो दूसरे ढंग से व्याख्या समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक भक्तराज तपस्या कर रहे थे एक पीपल पेड़ के नीचे, अब भजन कर रहे हैं खूब। तब तक महाराज उस नारद जी का आगमन हुआ। उस भक्तराज ने बुलाया, भैया बाबा हमारे पास आओ। भक्तराज के पास नारद जी आ गए। भक्त के पास नारद जी आ गए। भक्त ने पूछा कि नारायण से जाकर के ये पूछना कि मैं इतना भजन करता हूं तो मेरे लिए कौन सा स्थान है। अब महाराज ये बात नारद जी ने सुन ली। अब आगे चल करके एक नाली में शराबी पड़ा था, उसने भी इस बात को सुन लिया। अब शराबी कह रहा नारद जी से, बाबा इधर आ। अब बाबा आ गया पास में। अब उसने कहा कि शराबी कहने लगा, बाबा हमारी भी बात उस नारायण से पूछना कि हमारे लिए स्थान कौन सा रखा है। नारद जी ने कहा ठीक है भैया, बात तेरी भी पूछी जाएगी। नारद बाबा भगवान के पास गए, भगवान से पूछा, भगवान एक बात बताइए कि भक्त तुम्हारी पूजा आराधना कर रहा है उसके लिए क्या स्थान है। नारायण ने कहा देखो सुपारी के वृक्ष लगे हैं, केले का बगीचा है, चंदन का बगीचा है, बढ़िया महल बने हैं, डल्लभ के गद्दा पड़े हुए हैं और चंदन के महाराज पलंग पड़े हुए हैं। इसमें मेरा भक्त आकर के शयन करेगा, ये भक्त के लिए जगह है। महाराज एक शराबी और पड़ा था। शराबी ने भी निवेदन किया कि मैं नाली में पड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए भी जगह पूछ गया। भगवान ने कह दिया कि शराबी को एक खाली दीवार पड़ी है इसमें चला जाएगा। नारद जी महाराज लौट के आए, भक्तराज से कह दिया कि तुम्हारे लिए बहुत सुंदर स्थान रखा है भक्त के लिए। अब भक्त को अभिमान हो गया तपस्या का कि नारायण ने मुझे शायद तोड़ दिया है, मैंने तप किया है, भजन किया है, उसका प्रभाव है। अब शराबी के पास गए नारद जी, तो शराबी से कहा कि तुम्हारे लिए भगवान ने एक दीवार में स्थान रखा है। अब शराबी को बड़ी खुशी हुई कि भगवान बहुत दयालु है, कि कितना दयालु है कि मेरे लिए जगह तो दीवार में रखी। नाचने लगा, हंसने लगा, गाने लगा, नारायण का नाम लेने लगा और दोनों मर करके गए। तो जो भक्त था उसको दीवार में चिन्ह दिया गया और शराबी को भगवान ने अच्छा स्थान दे दिया। तो कथा कहती है कि यदि आपके पास ज्ञान है, तपस्या है, अहंकार आ गया तो जीवन का तप नष्ट हो जाता है। यदि आप शराबी भी हैं, उसमें भाव अच्छा आ गया तो शराबी का भी कल्याण हो जाता है। ये कथा भगवान की अनेक प्रकारों से मिलती है। और ये भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। समय महाराज नजदीक आया, ब्राह्मणों के अहंकार को दूर किया। ब्राह्मणों को मालूम पड़ गया कि भगवान साक्षात नारायण हैं। आज अपने दिग जन्मनास्त्र दो वृद्ध दुदाम दिग व्रतम दिग बाहुग्यताम दिग कुलम दिग क्रिया दाक्षम। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे हमारे कुल के लिए, हमारी तपस्या ज्ञान के लिए, सबके लिए धिक्कार है। ये ज्ञान से कुछ नहीं होता, भाव से सब कुछ होता है। भाव से ही गोविंद को भजना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये आपके समक्ष में हमने ब्राह्मण देवताओं के अहंकार की कथा कही। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने बहुत सुंदर कथा कही, अभी बता रहे थे कि इंद्र के अहंकार हो गया, इस कथा को हमें समझाने की कृपा करें। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुता। एक समय की बात है कि एक दिन महाराज कार्तिक का महीना, उसमें जो दौज आती है उसमें इंद्र देवता की पूजा होती है। और इंद्र देवता के लिए बड़े बड़े महाराज सुंदर ब्रज में पकवान बनाए जा रहे हैं। खीर है, रसमलाई है, पकौड़ी है, समा की खीर है, साबूदाने की खीर है, हमारा मखाने की खीर है, तमाम प्रकार के व्यंजन है। रसमलाई, रसगुल्ला, कितने आइटम हैं वो सब ब्रज में बनाए जा रहे हैं। पुआ है, तमाम बातें है, अनेक प्रकार के महाराज
जो खट्टे मीठे पदार्थ हैं वो बनाए गए। अब पकवानों की सुगंधी को देख करके भगवान नारायण मैया के पास आए। भगवान ने देखा कि इतनी सुगंधी आ कहां से रही है, चलो घर में देखते हैं। भगवान ने पूछा, मैया इतने पकवान बनाए जा रहे हैं, ये किसके लिए बनाए जा रहे हैं, थोड़ा हमें बताओ। मैया ने कहा, लाला दूर हो जा। क्यों? कि इंद्र देवता की पूजा होगी, जय जय होगी, दूर रहो, कोई आप झूठा भोजन नहीं करते। मैया ने कहा, उसी समय कृष्ण गोविंद कहते हैं, मां तुमने कभी इंद्र देवता को देखा है, कभी दर्शन किए हैं, कैसा है इंद्र देवता? मैया यशोदा कहती है, लाला ऐसे मत कहो, देवता नाराज हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा, रुष्ट होने पर वर्षा नहीं करेगा, गौओं के लिए घास कहां से आएगी, हमारे लिए अनाज कहां से आएगा। भगवान ने कहा, ऐसे ही रुष्ट हो रहा है तो ऐसे देवता से क्या फायदा पूजा करने से। पूजा तो ऐसे करो कि जो कभी रुष्ट नहीं हो, और छड़ई रुष्टा छड़ई तुष्टा, जो बार बार छड़ छड़ पर रुष्ट तुष्ट होता रहता है, ऐसे देवता ही पूजा करने से क्या फायदा है। इस प्रकार कहा। मैया ने कहा, लाला ऐसी बात मत कर। भगवान ने कहा कि पूजा ऐसे देवता ही करनी चाहिए जो हमारी गौओं का पालन हो। देखो हमारा गिरिराज महाराज है, उसमें घास उत्पन्न होती है, गऊ चरने के लिए जाएंगे, ऐसी देवता ही पूजा करो। मैया से बार बार कहा तो मैया ने कहा, लाला तेरे जो बाबा हैं वो ब्रज के राजा हैं, उनसे जाकर के कहना, यदि वो मान जाएंगे तो पूरे ब्रज में तेरी बात मानी जाएगी। उसी समय आज मेरे गोविंद बाबा के पास आए हैं। बाबा किसकी पूजा कर रही हो? उन्होंने कहा, इंद्र देवता की पूजा होवे, उससे वर्षा करे, वर्षा से घास उत्पन्न हो, अन्न की उत्पत्ति हो, यज्ञाद भवत पर्जन्य, भगवान गीता में भी कहते हैं। यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जीव की उत्पत्ति होती है। नंद बाबा ने कहा, बालक रुष्ट हो जाएगा। भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। भगवान कहते हैं, बाबा इसमें रुष्ट होने की क्या बात है, कर्म के अनुसार जीव उत्पन्न होता है, कर्म से विलीन हो जाता है। इसी को गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कर्म प्रधान देश करे राधा, कर्म प्रधान विश्व करे राधा, जो जस करहि सो तस फल जागा, जो जस करहि सो तस फल जागा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं, कर्म ही प्रधान है, कर्मण्डवाद कार्यस्तु मां फलेषु कदाचन, भगवान गीता में भी कहते हैं। पर यहाँ दोनों ही बातें, एक जगह कर्म को प्रधान बताया गया और भगवान शंकर से पूछा गया कि कर्म प्रधान है, तो शंकर जी के मत से कर्म प्रधान नहीं है। वो कह रहे हैं, होगा सोई राम रुचि राखा, कर्म प्रधान नहीं है, जो राम करते हैं वही होता है। किसी ने कहा कि तो कर्म क्यों बनाया, तो कर्म है संसारी लोगों के लिए, और जो भक्त हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, साधु बन जाते हैं, उनके लिए कर्म प्रदान नहीं होती, भक्ति प्रदान होती है, राम की रुचि प्रदान होती है। इस संतों में ग्रस्तों में यही अंतर होता है। शंकर कौन है? वैरागी है। शंकर कौन है? ज्ञान है। शंकर कौन है? वैराग्य है। ज्ञानी को, वैरागी को, भक्ति को कर्म प्रदान नहीं बताया गया। कर्म प्रदान संसारी जीवों को जो गृहस्थी का भोग भोगते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, खेती करते हैं, संसार में व्यापार करते हैं, उनके लिए कर्म प्रदान होता है। व्यापार करोगे तो कर्म की जरूरत है, क्योंकि आलू का फायदा नुकसान तुम्हीं को होगा, संतों को तो होने वाला नहीं है। इसलिए राम प्रधान भक्तों को होता है।
कर्म प्रदान संसारी जीवों के लिए होता है। इस समझ में आपकी में आ गया होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए, भगवान कहते हैं कि बाबा ऐसे देवता की पूजा करो जो हमेशा सुख शांति दे, कल्याण करे। नंद बाबा मान गए महाराज, आज पकवान दे दिया। नंद बाबा ने कहा कि तेरे मित्र है उनका भी निमंत्रण कर दे, कोई बात नहीं है। आज भगवान सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं। शंकर जी उनके बहुत परम प्रिय मित्र हैं। शंकर जी के पास पहुंचे, बाबा बहुत खाने का काम आएगा, इसलिए मैं तुम्हारा निमंत्रण कर रहा हूँ। भांग के गोले बहुत पी के आना, भांग बहुत खाना, क्योंकि माल मसाला रबड़ी मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये गर्ग संहिता में प्रमाण है। धतूर पानम विषभिंग विभलो हिमाद पुत्री सहितो गणा व्रता। आज भगवान शंकर को निमंत्रण दिया और भगवान शंकर पार्वती के सहित नंदीश्वर पे आरूह्य नंदीश्वराद वाहनम, नंदीश्वर पे बैठ करके उस गोवर्धन पर्वत पर आ रहे हैं। ठाकुर जी महाराज ने निमंत्रण शंकर जी को दिया। महाराज पूरे ब्रज में जितने और पकवान थे सबको गाड़ियों में लाल दिया, और जो गौ माता है उनके सींगों को सोने से मढ़ाया गया, खुरों को सींगों से, और उनके ऊपर कई वस्त्र ऐसे पहनाए गए जिसमें हीरा जवाहरात मणि अलंकृत गौओं के ऊपर हो रही है। ऐसी सुंदर गौ माताओं को सजाया गया नंद बाबा ने, और सब गौ माता जा रही हैं, बैल जा रहे हैं, गाड़ियों में सामान को ले जा रहे हैं। बड़े बड़े सुंदर महाराज पकवान लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ सभी भाव से गाएं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने तेरो कनुआ। मेरो मनुआ सखी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ओ नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करो कड़ाई, सात शेर के करो कड़ाई, सात शेर की करो कड़ाई, सात शेर के करो कड़ाई। पूरी पूरा बनाऊं मेरे वीर, ओ नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। चंपा जाए चमेली जावे, चंपा जाए चमेली जावे, चंपा जाए चमेली जावे, चंपा जाए चमेली जावे। शीला और सुशीला जावे, शीला और सुशीला जावे। कमला जावे विमला जावे, कमला जावे विमला जावे। कमला जावे और विमला जावे, कमला जावे विमला जावे। शीला और सुशीला जावे, संग में राम ढकेल जावे। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मेरो मनुआ सकेरे नाय
बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। बोलो दाऊ जी महाराज की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए। आज जितने भी ग्वाल वाल सब पकवान लेकर के गिरिराज बाबा की पूजा के लिए जा रही है। अब गिरिराज महाराज का गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि 8 योजन उसकी लंबाई का वर्णन मिला। 8 कोस का अर्थ हो गया 32 कोस गिरिराज बाबा की लंबाई है। 5 योजन 20 कोस ऊंचाई है और 16 कोस चौड़ाई का वर्णन गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। क्योंकि गिरिराज महाराज को श्राप के कारण एक एक तिल रोज घटना पड़ता है। आज इतनी लंबाई में से इतनी दूरी रह गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गिरिराज बाबा के पास गए। अब गिरिराज बाबा को महाराज स्नान कराया जाए। सबसे पहले पूजा में स्नान कराया जाता है देवता को। ब्रजवासियों से भगवान ने कहा कि जल लाओ स्नान कराया जाए। अब महाराज 32 कोस की जिसकी लंबाई 1-2 घड़े से तो काम नहीं चलेगा देवता के लिए स्नान के लिए। अब जमुना जी से कोई जल ला रहा है, कोई कहां से ला रहा है। ब्रजवासी कहने लगे भैया ऐसे देवता थे क्या फायदा। वहां इंद्र देवता बढ़िया था, 1 लोटे पानी में ही प्रसन्न हो जाता। इस देवता के लिए इतना जल कहां से लाए। भगवान ने कहा तो ऐसा है तुम नेत्र बंद कर लो। भगवान के कहने पर और नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने कहा सभी तीर्थों को आज्ञा दे दी। सभी तीर्थ भगवान के आज्ञा से वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने मन से किया मानसी गंगा का प्रागट्य हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मानसी गंगा में से जल लेकर के सभी तीर्थ आए और स्नान बाबा को कराया। उसके बाद में महाराज चंदन लगाया गया, वस्त्र चढ़ाए गए। उसके बाद ग्वाल वालों ने कहा लाला तेरा देवता प्रकट तो दिखाई देता नहीं, ये पत्थर है किसको पूजे। ये पत्थरों की पूजा क्या करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि हमारा देवता भी प्रकट हो जाएगा, नेत्रों को बंद कर लो। भगवान ने अपने 2 स्वरूपों को विवाह किया। एक से स्वयं पूज रहे हैं और एक से स्वयं देवता बन करके बैठ जाते हैं। ऐसे भगवान श्याम सुंदर की लीला है। सामने खड़े हो गए। ग्वाल वालों ने कहा लाला एक बात बता, तेरा देवता तेरे ही स्वरूप जैसा है, कोई अंतर नहीं है। वैसी भ्रकुटी है, वैसी भौं, वैसे नेत्र, सब कुछ वैसा ही है। भगवान ने कहा कि हमारा देवता ऐसा ही है, जैसा भक्त होता है वैसे ही देवता बन जाता है। भाव से पूजा करो वैसा ही रूप धारण कर लेता है। अब ग्वाल वालों को भगवान ने समझा दिया। भोले वाले ग्वाल वाल, क्योंकि ग्वालियों को तो भोलापन होता है और भोले को ही भगवान मिलते हैं। ज्ञानी को भगवान कभी नहीं मिलते, भोले वाले को ही मिलते हैं। उसके अंदर छल कपट नहीं होता, भाव होता है। आज महाराज ग्वाल वालों ने भगवान की पूजा की और भोग लगाया, मंत्र बोलने लगे महाराज तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे गिरिराज महाराज, हे गोविंद, हे नारायण, आकर के भोजन पाइए। अब गिरिराज महाराज ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि जितने पकवान थे सबकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। ग्वाल वालों ने कहा तुम्हारे देवता से क्या फायदा है भैया, इंद्र की हम पूजा करते तो थोड़ा प्रसाद तो मिल जाता था और इसने तो सारे पकवानों को खा गया। भगवान ने कहा कि नेत्र बंद करो, हमारा देवता लौटा भी देता है। नेत्रों को बंद करवाया तो जितने महाराज उनके जो डलिया पलिया लेकर के आए, जितने पकवान थे उतने ही गिरिराज महाराज ने सारे पकवानों को भर दिया, दे दिया। अब तो महाराज बड़ी सुंदर व्यवस्था, वैसा रूप देख करके बड़े संतुष्ट हो गए कि देवता तो बढ़िया है, दर्शन भी दे देता है, माल को भी लौटा देता है, ये तो देवता बहुत भोला भाला है। महाराज पूजा करके सभी ग्वाल वाल महाराज लौट करके ब्रज में आए। इधर नारद जी के द्वारा इंद्र को मालूम पड़ा। नारद जी ने कह दिया कि देख एक कल के
ब्रजवासी ने तेरी पूजा को बंद करवा दिया, नंद के छोरा ने तेरी पूजा को बंद कर दिया है। इंद्र महाराज बड़े प्रकोप हुए। उसी समय उनके नेत्रों में बड़ी बड़ी लालमाई क्रोध आया और गड़म सांवर्तक नामा मेघा नाम चांद कारणाम। इंद्र के नेत्र में लालमा भयंकर क्रोध, 4 मेघों को बुलाया, 12 तक्षक नागों को बुला लेता है, 50 मेघमालाओं को बुला लिया। गड़म सांवर्तक कहा, ये सांवर्तक नाम का जो मेघ है महाप्रलय के समय बुलाया जाता है। आज उसको आज्ञा दे दी कि जाओ मंडल को बाहर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये कन्हैया लाल की। 4 मेघ होती है हमारा, 50 मेघमालाएं होती हैं। 50 मेघमालाओं में 12 प्रकार के नाग होते हैं। एक मेघमाला के पास 4 नाग होते हैं और एक मेघ होता है तब वर्षा होती है। हर वर्ष का अलग अलग मालिक होता है। किसी ने पूछा कि ये मेघों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये शिव महापुराण के अंतर्गत में कथा आती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पार्वती खंड में कथा आती है शिव पुराण में कि भगवान शंकर का विवाह हुआ मैया पार्वती के साथ। ब्रह्मा जी महाराज का वीर स्खलित हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने पैर से उस वीर को रगड़ा, जिससे 4 पुत्रों का जन्म होता है, पुष्कर, द्रोण, आवर्तक और सांवर्तक। ये 4 मेघ कहलाए गए। विवाह में जो चौरी पूजन होता है, 4 घड़े का पूजन होता है, वो वहीं से प्रारंभ हुआ है, ऐसा मान लेना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अपन उसी कथा पर लौट करके आए। आज महाराज इंद्र ने बड़ा सामर्थ्य को आज्ञा दे दी कि जाओ महाप्रलय मचा दो। महाप्रलय का समय आया। महाराज भयंकर महाराज ज्वार भाटा समुद्र में आने लगा। बादलों में महाराज कालमा छा गई है। इंद्र ने आज्ञा दे दी, ब्रजमंडल में महाराज वर्षा होने लगी। सभी ग्वाल वाल दौड़ करके नंद बाबा के पास आए। हमने पहले ही मने किया था कि इंद्र की पूजा को मत बंद करो। नंद बाबा ने बालक को बुलाया। गोविंद ने कहा कि इसे गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचो, वही कल्याण करेंगे। सभी गाड़ियों में बैठ करके आज गिरिराज बाबा की शरण में जा रहे हैं। गिरिराज धरण में तो तेरी गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
को कान, दर्शन को नैना सुने, सुरन को कान। अरे मिलने को जियरा तड़पे, मिलने को जियरा तड़पे, जिय के जीवन प्राण, मिलने को जियरा तड़पे। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, लाला तेरी शरण, तेरी शरण, लाला तेरी शरण। रट लागी लाडले, जय जय नैनन में, ये रट लागी लाडले, नैनन में। ये रट लागी लाडले, जय जय नैनन में, ये रट लागी लाडले, नैनन में। प्रेम नीर बरसा करो, नवधन नंद किशोर, प्रेम नीर बरसा करो, हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हे गिर हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, लाला तेरी शरण, हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो गिरिराज जी महाराज की। आज गिरिराज बाबा की शरण में सभी ग्वाल बाल भगवान ठाकुर जी महाराज पहुंचे। ठाकुर जी महाराज ने आज अगस्त महाराज का ध्यान किया तो एक तरफ तो अगस्त बाबा बैठाल दिए और दूसरी तरफ चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया। चक्र सुदर्शन से कह दिया कि कोई भी बूंद आए सबकी गोविंदाय नमो नमा करते रहो। ऐसे भगवान ने आज चक्र सुदर्शन को नियुक्त किया। इधर ठाकुर जी महाराज ने कनिष्ठ का अंगुली पे गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो, जय हो। ठाकुर जी का नाम आज से गिरधर धारी पड़ गया। श्याम सुंदर का नाम अलग से हो गया। हमारा 7 दिन 7 रात्रि वर्षा चलती रही। इधर मैया यशोदा दौड़ करके आई, मेरे लाला को कुछ परेशानी हो गई होगी, कितने दिन से इसने पर्वत को दान किया है, ग्वाल बाल तुम इसे दान कर लो। ग्वाल वालों ने कहा लाला तू अपने हाथ उठा ले, हम अपनी लाठी लगा लेते हैं। ग्वाल वालों ने लाठी लगाना प्रारंभ किया। भगवान ने हाथ उठाया, चट चट मारा, लाठी टूटने लगी। भगवान ने पुनः धारण कर लिया। अब समय आने पर महाराज इंद्र देवता को मालूम पड़ी कि ब्रज में धूल उड़ रही है, एक बूंद भी पानी की नहीं है। कामधेनु गऊ को लेकर और स्वयं इंद्र भगवान की 10 श्लोकों से स्तुति करने के लिए आ जाता है। कामधेनु गऊ ने भगवान का अभिषेक किया, जिससे गोविंद कुंड की उत्पत्ति होती है। उसमें स्नान करने से सारे पापों की गोविंदाय नमोना हो जाती है। पुनः उसी पर आए, मैया राधा ने कृपा करी तो राधा कुंड का प्रादुर्भाव हो गया है। कृपा शक्ति ने प्रकट कर दिया। इसके बाद में इंद्र ने क्षमा याचना की, भगवान ने उसको सांत्वना दी और
इंद्र देवता क्षमा याचना करके चला गया। ग्वाल वालों ने पूछा, नारायण एक बात बता, तुझमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? तेने गिरिराज बाबा को दान कर लिया, इतने लंबे पर्वत को उठाया, कहाँ से तेरे पास इतनी ताकत आ गई? गोविंद ने कहा, कछुमा कनक बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा की कृपा कटाक्ष सो गिरवर लियो उठा। हमारे अंदर शक्ति जो आई थी, कछु हमने तुम्हारे यहाँ चोरी करके माखन खाया, कछु गोपियों की सहायता से, कछु आपकी सहायता से, राधा मैया की कृपा से। और एक बात और है क्या, कि जितने ग्वाल वाल तुम हो, तुम्हारी शक्ति खींच के मैंने अपने अंदर ले ले। ग्वाल वाल कहने लगे, ताई सो हम कह रहे कि हमारी ताकत कहाँ चली गई? इस प्रकार भगवान ग्वाल वालों के साथ में बड़ी सुंदर बाल लीलाएं करते हैं। शांति से भाव बैठ जाए थोड़ा, अभी 10-15 मिनट की और कथा है गिरिराज महाराज की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 5 मिनट में आप पूजन कर लो, उसके बाद में हम कथा प्रारंभ कर देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरवर जी को लेंगे शीश झुका। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरवर जी को लेंगे शीश झुका। अर्पण करके तन मन धर के तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब एक बार हाथ लगा के ताली बजा के सभी कहें और परिक्रमा देते हुए चले कि अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। जटा तेरी
पूरा सामने रखे, फिर भी जब आवाज तुम्हारी ढीली ढाली दिखाई दे रही है। बोलो गिरिराज धरण की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बढ़िया आवाज लगाओगे तो बढ़िया पूजा बन जाए। खावे कहाँ बोलो हनुमान जी महाराज की। पुनः उसी प्रसंग पर आए। आज चक्र सुदर्शन को भगवान ने स्थापित किया। तो ये कथा बड़ी सुंदर है कि एक बार भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी का विवाह हो गया। अब गणेश जी का विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी आई। पत्नियों का विवाह, गणेश का विवाह होने पर मैया पार्वती ने कहा कि विवाह होने के बाद घर में एक ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए, तब घर पवित्र माना जाता है। तो किसका निमंत्रण करें? शंकर जी ने कहा कि सबका निमंत्रण कर देना, पर अगस्त जी का निमंत्रण मत करना। मैया पार्वती ने कहा कि हम तो बस अगस्त बाबा ही का निमंत्रण करेंगे। अगस्त जी महाराज का निमंत्रण करने के लिए मैया पार्वती पहुंच गई। मैया पार्वती ने कहा बाबा कल हमारे घर में निमंत्रण है, भोजन पाना है। अगस्त जी ने कहा कि हम जरूर आएंगे। मैया भोजन का निमंत्रण करके आई है। दूसरे दिन अगस्त बाबा का आगमन हुआ। मैया पार्वती ने उनको बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, तांबूल इत्यादि उनको दिए, भेंट अर्पण किए। उसके बाद उनको आसन पे बिठलाया। आसन के बाद में पहले उनको जलपान कराया। जलपान कराने के बाद उनके सामने भोजन लेकर के आई हैं। रिद्धि सिद्धि भोजन बना रही हैं। मैया पार्वती परोस रही हैं भोजन को। अब भोजन महाराज पाते पाते रिद्धि सिद्धि भोजन बना रही है। कई दिन हो गए, बाबा अगस्त तृप्त नहीं होते हैं। मैया पार्वती ने कहा बाबा तुम्हारा अधूरा भोजन होता है तो जलपान तो बीच में कर लेना। अगस्त जी ने कहा कि जब हमारा अधूरा भोजन हो जाएगा तभी तो पान करेंगे, अभी तो हमारा अधूरा भोजन ही है, नहीं हुआ। इस प्रकार कहा। अब कई दिन हो गए, मैया पार्वती अन्नपूर्णा सबको बुलाया, पर अगस्त जी ने इतना विराट रूप धारण कर लिया कि रिद्धि सिद्धि भी आज उनके सामने फेल हो गई, भोजन नहीं करा पाई। अब मैया पार्वती सोचने लगी कि मैंने शंकर जी की आज्ञा को ठुकराया है, उसी का परिणाम है। भगवान शंकर के समीप गई। बाबा तुम ही रक्षा कर सकते हो। भोलेनाथ ने आज नारायण का ध्यान किया है। नारायण एक बालक के रूप में प्रकट होकर के आ गए और मैया पार्वती से कहने लगे मैया पकौड़ा हमें भी तो खिला दे, पूरा कुछ खिला दे। मैया ने कहा कि एक ब्राह्मण जग नहीं पाया तो दूसरा कहां से आ गया। मैया नारायण बालक स्वरूप ने कहा कि मैया दो चार ही पकौड़े दे दे, काफी है हमारे लिए। पकौड़े खाए, मैया से पानी मांगने लगे। अगस्त जी ने कहा संतों में नियम होता है कि पहले कोई पानी ले ले और हाथ धो ले तो संतों का भोजन निष्फल हो जाता है। अगस्त जी ने कहा कि हमसे पीछे आया, पहले इसने हाथ धो लिए, जलपान कर लिया, इसने हमारे भोजन को तृप्त नहीं किया। अगस्त महाराज ने कहा मैया पार्वती हमें जल पिलाओ। उसी समय नारायण अपने रूप में प्रकट हो गए। कहा कि जाओ द्वापर के समय में स्वयं तुमको जल पिलाऊंगा। वही समय आ गया है। आज अगस्त महाराज का आगमन हुआ, चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। ऐसे भगवान नारायण की सांगोपांग लीला हमारे पुराणों ने कथन किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया। दूसरी कथा का प्रमाण मिलता है कि इस गिरिराज पर्वत को पुलस्त महाराज लाए थे। पुलस्त जी ने रास्ते में इसको रख दिया, लघु शंका लगी और उसी समय पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो, आज से एक एक तिल तुम रोजाना घटोगे। तीसरा प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी महाराज सेतबंद रामेश्वर की पुल बांधा जा रहा था। उस समय राम जी ने कहा कि सभी पत्थर लाओ। हनुमान जी महाराज पत्थर लेने के लिए गए। इस हिमालय के पुत्र गोवर्धन को ले जा रहे हैं। राम जी की आज्ञा हो गई कि अब कोई पत्थर नहीं लाएगा। तो हनुमान जी ने वहीं छोड़ दिया। गिरिराज ने कहा कि मैं तुमको श्राप दे दूंगा, ना तो मैं राम जी की सेवा में गया ना किसी का रहा। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम जी से पूछ के आता हूँ।
हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए। राम जी ने कह दिया कि जाओ गिरिराज पर्वत से कह देना कि द्वापर में आकर के मैं स्वतः ही तेरी पूजा करूंगा। इस प्रकार हनुमान जी महाराज लौट करके आते हैं। गिरिराज बाबा से कहा, उसी को पूर्ति करने के लिए राम अवतार भगवान राम ने और कृष्ण का अवतार दान किया, गिरिराज महाराज की पूजा को किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की देववाणी को यही विराम। कल कंस वध और समय रातों भगवान के विवाह भी एकाध बोल देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो वेद व्यास भगवान की जय हो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो सभी संत भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु कैलाशपति। झूला पीपल पे डरवाए दैयो मेरे सावन सगड़ कन्हैया। झूला पीपल पे डरवाए दैयो मनमोहन कृष्ण कन्हैया। झूला मनमोहन कृष्ण कन्हैया। मनमोहन
यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम् इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जजगेन जजमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सण्डः ते गणाकं भगिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदावल्लभाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथाय विद्महे कौसल्याय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम् तदवृषो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् वायुपुत्राय च विद्महे अंजनीसुताय च धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलज्जै पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभाय तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। सब देवन की जय हो। सब देविनी की प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। गोहत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु दीवानी बन जाऊंगी
जाऊंगी कान्हा दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी जीजी दिल लगो मुरलिया वारो जीजी दिल लगो मुरलिया वारो जीजी दिल लगो मुरलिया वारो दिल लगो मुरलिया वारो गोरी गोरी मटके में दैया जमायो गोरी गोरी मटके में दैया जमायो ये दैया जमायो मैंने दैया जमायो मैंने माथा जमायो अरे मोटे पहले के मोटे पहले खाए वो मुरलिया